जय जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं, जैसे कि हमारी जो श्रृंखला चल रही है, आजकल हम जो भगवान श्री हरि विष्णु की जो 24 अवतार हैं उनकी जो है संक्षेप में हम कथा सुना रहे हैं। और इस संदर्भ में जो है हम पहले जो है 5 अवतार की कथा सुना चुके हैं। हम जो है 6वां अवतार जो है श्री परशुराम जी के जो अवतार की जो कथा है वो सुनाने जा रहे हैं। भक्तों, जब जब होय धर्म की हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, कर ही अनेति जाय नहीं बरनी, शीत ही विप्र धेन सुर धरनी। जब जब धरती पर जो है धर्म की जब हानि होती है, जब असुरों का बोलबाला बढ़ जाता है, तो जब धरती में जो है पाप की जो अधिकता होती है, पुण्य जब क्षीण होने लगता है, तब जो भगवान किसी न किसी रूप में आकर के इस धरती पर जो है अवतार धारण करते हैं और अपनी लीलाओं के द्वारा जो है इस प्रकृति को जो है सुजित करते हैं। भक्तों, वैसे तो प्रभु की जो लीलाएं अनंत हैं, उनकी कथा भी अनंत है और उनके चरित्र अनंत हैं। उसको कहने की सामर्थ्य में तो जो वेद और शास्त्र जो है उनको जो है नेति नेति यानी इतना ही नहीं बहुत कुछ कह करके जो है विराम देते हैं। तो फिर हम जैसे जो पापमय मनुष्य, हम तो कह ही क्या सकते हैं। और मैं तो वैसे बहुत छोटा आदमी हूँ, मेरी जीवा बहुत छोटी है। प्रभु की जो चरित्र का गुणगान करना मेरे बस का तो है नहीं, लेकिन फिर भी जो है मैं अपनी टूटी फूटी भाषा में जो उनका जो गुणगान कर रहा हूँ, इसमें जो मेरे से त्रुटि हो रही है उस त्रुटि के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। भक्तगण जो है मेरी टूटी फूटी भाषा पर ध्यान न देते हुए प्रभु के जो गुण हैं, प्रभु का जो स्वभाव है, उन पर जो है अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। और जो बालक कहे तोतरी बाता, सुने ही मुदित मन पितु और माता। जिस प्रकार से बालक की तोतरी भाषा सुनकर माता पिता प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार जो है भक्तजन जो है मेरी टूटी फूटी भाषा पर ध्यान न देते हुए प्रभु की लीलाओं का जो है आनंद लेंगे। भक्तों, आज हम जो है परशुराम अवतार की कथा सुनाने जा रहे हैं। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण को सब्सक्राइब नहीं कर, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। भक्तों, ये जो कथा जो है हम श्री भक्तमाल जो ग्रंथ है वहाँ से हमने ले रहे हैं इसको। और ये जो है वाल्मीकि रामायण के अनुसार जो है ये कथा इसमें प्रस्तुत की गई है, उसी के अनुसार से हम सुना रहे हैं। इसमें त्रुटि के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। भक्तों, परशुराम अवतार की कथा जो है वैसे तो उनकी लीला बड़ी परंपार है। यदि कहने लगे तो हमारे कितने जन्म बीत जाएंगे तो भी हम उनकी लीला को पूरा गुणगान नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी जो है संक्षेप में जो है कुछ तथ्यों पर हम प्रकाश डाल रहे हैं। तो स्वामी जी लिखते हैं कि साक्षात ब्रह्मा जी के जो पुत्र राजा जो कुश के 4 पुत्रों में से कुशनाभ दूसरे नाम के पुत्र थे। और राजा कुशनाभ ने जो है पुत्र प्राप्ति के लिए जो है पुत्रेष्टि यज्ञ किया, जिसके फलस्वरूप जो है गांधी नाम का जो है परम धर्मात्मा पुत्र हुआ। जो कुश नाम के जो राजा थे उन्हें जो पुत्रेष्टि यज्ञ किया, तो उनके जो है उस पुत्रेष्टि यज्ञ से जो है एक गांधी नाम का जो है धर्मात्मा पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा गांधी के जो है एक सत्यवती नाम की जो है कन्या को जो है उनको प्राप्त हुई, जो महर्षि ऋषि को ब्याही गई। यानी जो गांधी जो राजा गांधी थे उनकी एक कन्या का उनको जन्म हुआ। वो कन्या जो है उन्होंने ऋषि नाम के जो है मुनि थे उनको जो है वो ब्याही गई, और महर्षि को ब्याही गई। एक बार सत्यवती जो है और जो सत्यवती की जो माता जी है, दोनों जो है ऋचिक जी के पास पुत्र कामना से जाकर के उन्हें महर्षि से प्रार्थना करी कि जो है हमारी जो है पुत्र नहीं है, हमें पुत्र की प्राप्ति के लिए कुछ हमें वरदान दो। तो इस प्रकार से सत्यवती और उनकी माता ने जो है दोनों जाकर के महर्षि ऋचिक जी से प्रार्थना करी। तो ऋचिक जी ने जो है 2 चरु जो है सत्यवती को दिए और बता दिया कि यह तुम्हारे लिए है और यह तुम्हारी माँ के लिए। 2 अलग चरु बनाए और चरु जो है उन्होंने सत्यवती को दिए और कहा ये आप ले लेना और ये अपनी माता जी को
खिला देना। इसका जो है तुम जो है त्वरित उपयोग करना। यह कहकर वे स्नान करने को चले गए। जब ऋषिक मुनि जो है स्नान करने के लिए चले गए तो उपयोग करने के समय जो है माता ने अपनी पुत्री से कहा कि सभी लोग जो है अपने ही लिए सबसे अधिक गुणवान पुत्र चाहते हैं। अपनी पत्नी के भाई के गुणों में किसी की विशेष रुचि नहीं होती है। अतः तू अपना चरु मुझे दे दे और मेरा तू ले ले। अर्थात उनको मतलब माता ने इस तरह से भड़काया कि जो ऋषि ने जो चरु दिया है उसमें ऐसा दिया, जो तेरा भाई होगा वो तो जो है ज्यादा ज्ञानवान नहीं होगा, जो तेरा पुत्र होगा तो बहुत ज्ञानवान होगा और बहुत बलशाली होगा, और जो तेरा भाई होगा वो जो है निठल्ला होगा। इस प्रकार से उसको समझाया। तो अब वो कहने लगी कि हे पुत्र देख, जो तेरा भाई होगा यानी जो मेरा पुत्र होगा उसको जो है संपूर्ण भूमंडल का पालन करना होगा, पूरे भूमंडल को जो राज करना है, और जो तेरा पुत्र होगा उसको तो खाली जो है तपस्या ही करनी है, और ब्राह्मण कुमार को तो बल वीर्य अर्थात संपत्ति आदि से कुछ लेना देना नहीं है। ऐसा कहने पर जो है सत्यवती ने जो है अपनी माता की बात को सुन करके अपना चरु जो है माता जी को दे दिया, और माता का चरु जो है उसने अपना ले लिया। तो अब चरु यानी जो चरु जो था उन्हें आपस में बदल लिया। इस प्रकार से जब ऋषिक जी को जो है ये पता लगा तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि तुमने यह बहुत गलत कर दिया, बहुत अनुचित कार्य कर दिया है। जब ऋषि को यह जब तुमने जो है ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसा हो जाने से अब जो तुम्हारा पुत्र जो होगा वो तो घोर योद्धा होगा, क्योंकि इस पर राजगुण होंगे और वो जो है बहुत बलशाली होगा, और जो तुम्हारा भाई जो होगा वो ब्रह्मवेत्ता होगा, क्योंकि मैंने चलो उस हिसाब से बनाया था कि जो आपसे पुत्र प्राप्त जो पुत्र हो वो ब्रह्मवेत्ता हो, और जो हमारा भाई जो हो वो जो है महाबलशाली, और उसको जो है राज्य जो राजसिक गुण उसमें आने चाहिए। ऐसा मैंने चलो दिया था, लेकिन यह उल्टा हो गया। तो अब जो तुम्हारा भाई जो होगा वो तो ब्रह्मवेत्ता होगा, लेकिन जो तुम्हारा पुत्र होगा वो जो है बहुत बलवान और काफी तेजस्वी होगा। तो इस प्रकार से जब उन्होंने कहा तो ऐसा सुनने पर जो है सत्यवती जो है काफी दुखी हुई। उन्होंने प्रार्थना करी कि मेरा पुत्र ऐसा न हो। उन्होंने कहा कि अच्छा तुम पुत्र तो वैसा नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा पौत्र वैसा हो जाएगा, क्योंकि ये तो होना तो निश्चित है। तो इस प्रकार से यही कारण है कि जो राजा गांधी के जो स्त्री ने जो चरु खाया था, यानी जो सत्यवती की जो माँ सत्यवती की जो माँ थी यानी गांधी की जो धर्मपत्नी थी, उन्होंने जो चरु खाया था उससे जो है उनसे विश्वामित्र का जन्म हुआ। विश्वामित्र जो है राजा होते हुए भी जो है बहुत बड़ा जो है ब्रह्मवेत्ता, बहुत ब्रह्मरसी हुए, और जो ऋषिक के जो पुत्र हुए वो जमदग्नि जी के जो है परम शांत और दांत हुए, और बहुत ही सरल स्वभाव दांत ब्रह्मसी हुई। और परंतु जो यमदग्नि जी का जो पुत्र हुआ परशुराम, वो बड़े ही घोर योद्धा हुए, क्योंकि वो ऋषिक ने जो वरदान दिया था वे तुम्हारा पुत्र नहीं तुम्हारा पौत्र जो है बलशाली होगा, तो उनसे जो है परशुराम जी का जन्म हुआ। एक बार कहते हैं कि यमदग्नि ऋषि ने अपनी स्त्री रेणुका को जो है नदी से जल लाने को भेजा। वहां जो है गंधर्व और गंधर्वणी जो है आपस में विहार कर रहे थे। ये जल लेने गई तो उनका विहार देखने लगी, इसमें उन्हें लौटने में थोड़ी देर हुई। तो ऋषि जो है यमदग्नि जो ऋषि थे उनको ये अच्छा नहीं लगा। उन्होंने उसके देरी में आने का कारण जो है अपनी तपोबल से इसका देरी से आने का कारण जान लिया, और यह समझकर कि स्त्री को जो है पर पुरुष की रति देखना महापाप है। अपने पुत्रों को जो है बुला करके, जो यमदग्नि के जो 8 पुत्र हुए, तो 7 पुत्र को पहले उन्हें एक एक करके बुला करके आज्ञा दी कि अपनी माता को मार डालो। परंतु माता का स्नेह करके उन पुत्रों ने जो है 7 पुत्र जो है माता का वध करने से मना कर दिया, और पिता की आज्ञा को अंगीकार नहीं किया। तब जो 8वें पुत्र परशुराम जी को आज्ञा दिया, परशुराम जी आए तो उनको आज्ञा दी गई कि इन सब भाइयों से आप जो है माता का वध कर दो, अपनी माता का भी वध कर दो, और अपने सातों जो भाई हैं उनका भी वध कर दो। तो ऐसा देखा तो परशुराम जी ने न आव देखा न ताव देखा, उन्होंने तुरंत अपना परसा उठाया और सबके सर जो है काट डाला। माता जी का सर भी काट डाला, 7 भाइयों का सर काट डाला। इस पर पिताजी अति प्रसन्न हुए। यमदग्नि ऋषि जो है बहुत ही प्रसन्न होकर के उनसे कहा, पुत्र मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, मांगो तुम क्या वर मांगते हो। जब वर मांगने को कहा तब जो है परशुराम जी ने प्रसन्न होकर के हाथ जोड़कर कहा
कि आप यदि मुझे प्रसन्न है, कुछ देना चाहते हैं, तो सबसे पहले मेरे सातों भाई और मेरी माता को मुझे लौटा दीजिए। वो जीवित हो उठे और उन्हें यह भी मालूम ना पड़े कि उनको मैंने मारा है, और उसको मारने का जो पाप है वो पाप जो है मुझे ना लगे। और यदि आप देना चाहते हो, मुझे ये दीजिए कि युद्ध में कोई मेरी बराबरी न कर सके, और मैं जो है दीर्घ काल तक जो है जीवित रहूं, ऐसा मुझे जो है आप आशीर्वाद दीजिए। तो ब्रह्म ऋषि महातपस्वी जो यमदग्नि थे, उन्होंने परशुराम को जो है परशुराम पर प्रसन्न होकर के उनकी जो है बुद्धि की चालाकी को देखते हुए जो है उन्होंने उनको वर दे दिए, क्योंकि उन्होंने जो है पिता की आज्ञा का पालन भी कर दिया। पिता की आज्ञा मान करके उन्हें माताजी और सातों भाइयों को जो है उनका वध भी कर दिया, और जो है उनको वापस लौटा भी लाए, उनको वापस जीवित भी कर दिया। तो इस चतुराई को देकर के उनके पिता अति प्रसन्न हुए, उनको जो है सारे वरदान को दे दिए। तो इस उसी पक्ष में जो है महेश्वरी नगरी का एक राजा था सहस्रार्जुन। भगवान दत्तात्रेय से युद्ध में कोई सामना न कर सके, युद्ध के समय 1000 भुजाएं प्राप्त हो जाएं, ऐसा जो है वो जो सहस्रार्जुन था सर्वत्र अव्याहत गति को हो आदि वरदान प्राप्त कर उन्नत हो गया, क्योंकि उस पर जो है सारे वरदान प्राप्त कर लिए। इसको ये था कि जब मैं युद्ध में जाऊं तो मेरे जो है 1000 जो है हाथ हो जाएं, और मुझे जो है सर्वत्र जो है मैं कहीं भी उपस्थिति में जाना चाहूँ वहां मैं उपस्थित हो जाऊं, ऐसा जो है वरदान प्राप्त किया। वह रथ और वर के प्रभाव से देवता, यक्ष और ऋषि सभी को कुचलने लगा। सबको उसने जो है सबका अपमान करके सबको कुचल डालने लगा। इसके द्वारा सभी प्राणी जो है पीड़ित हो गए थे। एक बार उसने केवल जो है धनुष और बाण की सहायता से अपने बल से के घमंड में आकर समुद्र को आच्छादित कर दिया, समुद्र को ढक दिया। तब समुद्र ने प्रकट होकर के उसके आगे मस्तक झुकाया और हाथ जोड़कर कहा, वीरवर बोलो, मैं तुम्हारी किस आज्ञा का पालन करूं। उसने कहा, यदि कहीं मेरे समान धनुर्धर वीर मौजूद हो तो युद्ध में जो मेरा मुकाबला कर सके तो उसका पता बताओ। तो समुद्र देवता बोले, तो पता बताओ, फिर मैं तुझे छोड़कर चला जाऊंगा। तब समुद्र ने कहा, महर्षि यमदग्नि के पुत्र है परशुराम, युद्ध में तुम्हारा अच्छा सत्कार वही कर सकते हैं, तुम वहीं जाओ। यह सुनकर राजा जो सहस्रार्जुन थे वही जो है उन्होंने जो है वहां जाने का निश्चय किया। अपनी अक्षौहिणी सेना से राजा सहस्रार्जुन जो है श्री यमदग्नि ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। यमदग्नि आश्रम में पहुंचे तो यमदग्नि जो ऋषि थे उनके पास एक कामधेनु नाम की गाय थी। कामधेनु गाय की उससे क्या था कि वो जो चाहते थे उनको वो प्राप्त हो जाता था उस कामधेनु गाय से, अच्छा जो है भोजन व्यंजन वंजन जो भी उनको चाहिए होता था सब उनसे प्राप्त हो जाता था। तो जब सहस्रार्जुन वहां पहुंचे तो राजा ने उनका अच्छा स्वागत किया, ऋषि ने उनका अतिथि सत्कार किया, जिससे वह चकित हो गया कि इस वनवासी के पास ऐसा आश्चर्य कहाँ से आ गया। इस जंगल में जो वनवासी तपस्वी है इसने जो है राजा का ऐसा सम्मान किया, ये सब इसका कहाँ से हुआ। इसने इसका पता लगाया। जब उसने सब पता लगाया तो उसको अपने जो गुप्तचर थे उनसे पता लगा कि इनके पास जो है यमदग्नि महाराज जी के पास एक कामधेनु नाम की गाय है। ये सारे जो है उसी का चमत्कार है, उसकी चमत्कार की महिमा है। उसने मुनि से जो है गौ मांग लिया। अब उस शास्त्र ने कहा यमदग्नि से कि आप जो है वो गाय मुझे दे दो, जो कामधेनु गाय है वो मुझे दे दो। जब न देने पर शास्त्र जो है बलपूर्वक जबरदस्ती उसके छीन कर ले गया, और जो यमदग्नि मुनि थे उनके प्राण भी ले लिए, उनको उनका जो है वध कर दिया और गाय को छीन करके ले गए। उस समय जो है परशुराम जी घर पर थे नहीं। घर पर आने पर उनकी माता जो है विलाप करते हुए जब देखा माता जी रो रही है और घर में जब उजाड़ पड़ा है तो कारण जानने पर उन्होंने उसी समय जब पता लगा कि सहस्रार्जुन नाम का जो क्षत्रिय है वो जो है मेरे पिता का जो है वध करके कामधेनु नाम की जो हमारी गाय है उसको छीन करके ले गया है, तो उन्होंने उस समय निश्चय किया कि मैं इस धरती को जो है क्षत्रियहीन कर दूंगा। ऐसा उन्होंने संकल्प लिया। कहते हैं कि जब माता जो उनकी जो यमदग्नि से धर्मपत्नी यानी परशुराम की माता थी वो जब विलाप कर रही थी तो वो अपना छाती पीट रही थी, तो उन्हें 21 बार जो है छाती पर हाथ मारा, 21 बार जो है ना छाती को पीटा। तो ऐसा कहते हैं कि 21 बार छाती पीटने से तो जो है 21 बार जो है परशुराम जी ने इस धरती को जो है क्षत्रिय विहीन कर दिया था। 21वीं बार राज्यों का क्षत्रियों का नाश करके परशुराम ने जो है एक अश्वमेध यज्ञ किया और उसमें सारी जो पृथ्वी थी उसको जो है कश्यप जी को दान में दे दी। पृथ्वी जो है क्षत्रियों से सर्वथा रहित न हो जाए
ऐसे इस अभिप्राय से जो है कश्यप जी ने उनसे कहा, अब यह पृथ्वी हमारी हो चुकी। जो कश्यप जी ने प्रार्थना करी कि महाराज ये पृथ्वी जो है अब हमारी हो चुकी, अब तुम जो है दक्षिण समुद्र की ओर चले जाओ। क्योंकि परशुराम जी के पूर्वजों ने भी यह संहार कार्य अनुचित कह करके परशुराम जी से इसकी निवृत्ति के होने का अनुरोध किया था, और उन्हें जो हमने प्रार्थना की थी कि आप जो है पृथ्वी को छोड़ करके आप तप करो, क्योंकि आपने घोर नरसंहार किया है। 21 बार जो है धरती को क्षेत्रों से विहीन किया है, उसका पाप आपके सिर पर है, इसलिए जो है उसका प्रायश्चित करो। उधर जो है जनकपुर में जब श्री रामचंद्र जी का जब स्वयंवर जब होता है, जानकी जी का स्वयंवर हो रहा था, तो रामचंद्र जी के द्वारा जब धनुष तोड़ा जाता है तो उस समय भी जो है परशुराम काफी क्रोधित होते हैं। जब राम जी से लक्ष्मण जी से उनका मुकाबला होता है, जब राम जी को पाते हैं कि स्वयं भगवान अवतरित हो चुके हैं, तब वो निश्चय कर लेते हैं कि अब मुझे जो है इस पृथ्वी से जो है अब जो है संन्यास की ओर चले जाना चाहिए। तो इस प्रकार से शास्त्र तो संत कहते हैं कि उन्होंने अब निश्चय कर लिया। उधर कश्यप जी की आज्ञा थी, उधर जो है उसके पूर्वजों की आज्ञा थी, इधर में पता लगा कि अब स्वयं भगवान जो है श्री हरि विष्णु जो है राम रूप में अवतरित हो चुके हैं, इसलिए अब मेरा कार्य संपन्न हुआ, मुझे जो है संन्यास लेना चाहिए। तो इस प्रकार से वो जो है इस पृथ्वी को कश्यप जी को दान में दे करके वो जो है वहाँ से दक्षिण समुद्र की ओर चले गए। समुद्र ने अपने अंतर्गत स्थित मंदांचल पर्वत पर जो है उनको स्थान दिया, वहाँ पर जाकर के वो तपस्या करने लगे। ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं कि जो है परशुराम जी को जो है एक कल्प तक जो है जीवित रहने का आशीर्वाद जो प्राप्त है, इसलिए वो जो है कल्पांत स्थायी, इसलिए वो अजर अमर है। तो इसलिए उनको जो है जो सप्त जो चिरंजीवी हैं उनमें जो है परशुराम जी का भी नाम आता है, इसलिए जो है तो वो जो है वहाँ मंदांचल पर में रहते हैं और वहाँ पर जो है किसी न किसी रूप में जो है कभी न कभी किसी को दर्शन देते रहते हैं। जो बड़े भाग्यशाली को जो है किसी भाग्यशाली पुण्यात्मा को जो है वो किसी रूप में जो है दर्शन देते रहते हैं, उनके दर्शन हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो भगवान श्री हरि विष्णु ने जो है परशुराम जी का जो अवतार लिया, तो इस प्रकार से उन्होंने जो है इस धरती से जो है जो दुष्ट लोग थे, जो धर्म की जब हानि हो रही थी, उन दुष्टों का जो है नाश किया। धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने जब अवतार लिया, जब उन्हें पता लगा कि राम रूप में जो है भगवान आ चुके हैं, फिर जो है उन्होंने संन्यास धारण कर लिया। भक्तजनों, कथा बहुत लंबी है, हरि की चर्चा करने की जो सामर्थ्य मुझमें नहीं है, बहुत लंबी है, परंतु फिर भी अपनी टूटी फूटी भाषा में जितना मैं जानता था उतना मैंने बोला। इसमें जो भी त्रुटि हुई हो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। भक्तों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। जय जय श्री सीताराम भक्तों।